जगद्गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। बताइए कहाँ वो उनको नीचा कर रहे हैं। तो ये की जितनी भी बुकें हैं, किसी भी किताब में ब्रह्मा विष्णु महेश को कुत्ता बिल्ली नहीं कहा है, ना हमने उनको नीचे दिखाया है। अगर हमारी कहीं नीचे उनकी तस्वीर लगी है तो हमें प्रमाण दें। हम तो नौगांव से खजुराहो पहुंचे हैं। अब खजुराहो तो ठीक है, पूरे प्रदेश में आप जहाँ जहाँ कार्यक्रम करेंगे हम लाठी लेके पहुंचेंगे। दोस्तों जय हिंद, राम राम, सत्सा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं बजरंग दल के दबंगे गुंडों की कहानी। संत रामपाल जी महाराज को 21 तारीख को किसान रत्न से सम्मानित करना था। जब इसकी झलक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को लगी तो आनंद फानंद में उन्होंने उस उत्सव गार्डन को बुक किया और एसडीएम महोदय से परमिशन ली। एसडीएम महोदय से, उप जिलाधिकारी महोदय से परमिशन लेकर के उन्होंने 4 से 5 हजार के लगभग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उत्सव गार्डन में शांतिपूर्ण तरीके से, जो हरियाणा के अंदर उत्सव गार्डन में संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न से सम्मानित किया जाता, पूरा लाइव देख रहे थे। हमने जब एक पुलिस वाले से बातचीत करी, इसका जायजा लिया, तो उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी शांतिपूर्वक तरीके से अपने गुरु जी का लाइव देख रहे हैं और ये इनकी सुरक्षा पुलिस वालों से भी अच्छी है। थोड़ी देर बाद बजरंग दल का नेता कहलाने वाला दीपू तिवारी, वही दीपू तिवारी नौगांव में जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को मैंने हड़कम और हृदय मचाया था, वही नौगांव से 10 गुंडे लेता है और वहां उत्सव गार्डन खजुराहो पहुंचता है और वहां पहुंचते ही अपने मुख से जहर उगलना शुरू कर देता है। वो नाम की तरह जहर उगलना शुरू कर देता है। उसका एक ही शब्द था पहुंचते ही कि संत रामपाल जी महाराज की किताबों में ब्रह्मा विष्णु महेश को कुत्ता बिल्ली कहा है। ये शब्द इसलिए कह रहा था वो, ताकि आम पब्लिक इस शब्द को सुने और भड़क जाए और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ कोई घटना घट जाए। जी हाँ दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ कोई बड़ी घटना घट जाए। तो यहां से आगे भी नहीं माना वो कहता है कि संत रामपाल जी महाराज की आड़ में लेकर के जी हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को नीचा दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वे हमारी संत रामपाल जी महाराज की आड़ में हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को नीचा दिखा रहे हैं और हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को ये नहीं मानते। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम श्री कृष्ण और राम को नीचा दिखाने का काम हम ऐसा नहीं होने देंगे। वही दूसरी ओर जब हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लोकेश दास जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा जी 5 भगवानों की भक्ति देते हैं। हमारी गुरुदेव जी की जितनी भी बुकें हैं, किसी भी किताब में ब्रह्मा विष्णु महेश को कुत्ता बिल्ली नहीं कहा है, ना हमने उनको नीचे दिखाया है। अगर हमारी कहीं नीचे उनकी तस्वीर लगी है तो हमें प्रमाण दें। उन्होंने एक नहीं सुनी और अपने मुख से वो जहर उगलता रहा, जहर उगलता रहा, जहर उगलता रहा। इतना जहर उगला उसने लास्ट में जब हमने उससे रूबरू से बात करने की कोशिश की तो उसने एक ही शब्द कहा कि संत रामपाल जी महाराज के जहां भी सत्संग होगा उनके अनुयायी इकट्ठे होंगे, हम लाठी डंडों से मारेंगे। आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। लोकेश दास को कहा कि तुमको भी हम जेल भेजेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को जेल भेजने की धमकी दी और डंडे से मारने की धमकी दी। मैं मध्य प्रदेश शासन से प्रार्थना करता हूं, करजोरूं विनती करूं कि इस बेलगाम बजरंग दल के गुंडे के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को अपना जान का खतरा है उस दीपू तिवारी से जो नौगांव का रहने वाला है। यदि शासन ने इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो दीपू तिवारी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी घटना घट सकती है। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी।
नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अरविंद लोधी है। अरविंद लोधी जी, आज संत रामपाल जी महाराज का जो यहाँ सत्संग चल रहा है, इनकी व्यवस्था लगी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जी जी। देखा अंदर जाके, बहुत सभी लोग शांत स्वभाव से सुन रहे, प्रवचन सुन रहे। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब इनके बारे में मुझे उतना नॉलेज तो नहीं है ना, मैंने अभी उतना किताब बुक उनके बारे में पढ़ी है। जी, मैंने उनके बारे में सुना नहीं, लेकिन मुझे उनके विचार अच्छे लगते हैं। जी जी। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बताते हैं, वो अच्छे विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। तो होते वो व्यवस्था इतनी बड़ी हो चुकी है आज कि ये हमारे भगवान प्रभु श्री राम को, आराध्य को नहीं मानते हैं, उनके अस्तित्व को नकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के अस्तित्व को नकारते हैं। ये सब इनके लिए कुत्ता बिल्ली जैसे है। इनके लिए भगवान सिर्फ एक है, संत रामपाल। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पानीपत में जो आश्रम है, आपने एक आश्रम वेब सीरीज देखी होगी, वो इसी संत रामपाल के ऊपर बनी है। जब इनसे पूछो कि बबीता कौन है, तो ये नहीं बता पाते हैं। ये फटफटाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। ये लोग किताबें छापते हैं। उन किताबों में चाहे भगवान राम हो, ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई भी अन्य हो, सबके पीछे सूक्ष्म रूप में सबसे बड़ी ताकत है किसकी है? कबीर भगवान की और संत रामपाल की। भैया क्या चाहते हैं सर आप मध्य प्रदेश शासन को क्या अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि निवेदन है हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से जी कि इन लोगों को ठीक कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। इनकी जो मर्यादाएं हैं, इनके जो भगवान हैं, वो इनके घर तक सीमित रहें। अगर ये ऐसे चौराहों पे लेके आएंगे अपने भगवान को, हम इनको अब दौड़ाएंगे और बताएंगे कि हमारे आराध्य को नकारने का मतलब और अंजाम क्या होता है। आप भगवान राम को नहीं नकार सकते हैं, आप भगवान कृष्ण को नहीं नकार सकते हैं। हमें आपसे कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है कि आप अपने संत रामपाल की आड़ में हमारे भगवान को नीचा दिखा रहे हैं, तो अब हम वो नीचा नहीं देखने देंगे। क्या सर क्या? वो एक मिनट और बताएंगे। इनके लोग मीडिया, इनके लोग पुलिस वाले, इनके लोग मुंशी, इनके लोग वकील, इनके लोग सब ढोंग धजूरी के कपड़े पहन के लोगों के बीच भीड़ में आते हैं। अपनी बात को ऐसे रखते हैं कि जैसे मतलब ये बहुत ही अलग तरीके से बताएंगे कि नहीं आप लोग बहुत भ्रम में जी रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान नहीं है। इन लोगों को ज्ञान है जिनको वहाँ प्याली पिला दी गई, भगवान है तो उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश करने के बाद आज आप बता रहे हैं कि वही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं। झांकी को लेकर विवाद झांकी लगी थी जो, उसके लिए क्या आप ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नीचे रखेंगे, संत रामपाल को ऊपर रखेंगे? अरे हमारे आराध्य हैं, लंका तक शंका नहीं की है हनुमान जी महाराज ने। हम तो नौगांव से खजुराहो पहुंचे हैं। अब खजुराहो तो ठीक है, पूरे प्रदेश में आप जहाँ जहाँ कार्यक्रम करेंगे हम लाठी लेके पहुंचेंगे। तो आज आपको यहाँ से भगाने का कार्यक्रम हुआ है, ऐसा कार्यक्रम पूरे प्रदेश से करेंगे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है सर, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं सुनिए, मैं ज्ञान गंगा पुलिस को चलाता हूँ। रुकिए आप अपना दिमाग करवा चुके हैं, तो अपने पास रखिए। हमारे आराध्य पे नहीं आप उंगली उठा सकते। तुम एक ने लकाड़ा दो, भगा दो, भीतर तुम चले गए। जैसी मीडिया नहीं, किसने लगा दिया? किसने लगाया है? ऐसे मत, मीडिया को देखो अपना काम करती है। मीडिया अपना काम को उसको बिकाऊ मीडिया नहीं कर सकते आप। कैसे बताइए कैसे बिकाऊ है मीडिया में? दोस्तों, जब हम उन लोगों से बात करी है तो उन्होंने एक ही शब्द बोला है कि तुम बिकाऊ मीडिया हो और तुम दोनों तरफ से बात करते हो, ये उनका कहना है। ये जो शरारती तत्व होते हैं जो आकर के ऐसे कामों में विघ्न डालते हैं और उस पर तय करते हैं। जब उनसे हमने क्वेश्चन किया, उनसे हमने इंटरव्यू लेने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा कि आप बिकाऊ मीडिया, इस तरह से वो अब शब्दों का प्रयोग करते हैं और हंगामा खड़े हुए हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी अंदर किया है। क्या कहता हूँ? क्या अपमान किया? अपमान हुआ है क्या? बताइए क्या अपमान? आरोप लगा है, हमने क्या हिंदू संगठनों का बोलना आरोप है ऐसा। तो उनसे पूछिए क्या अपमान किया हमने? उनका ये कहना है, उनका ये कहना है कि आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्ति थी उनको नीचे लगा के बोला। कहाँ है बताइए? उनका ये कहना है। एक भी मूर्ति बताइए जिनकी मूर्ति नीचे लगी है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। बताइए कहाँ वो उनको नीचा कर रहे हैं? जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी 33 कोटि देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। प्रतिदिन असुर निकंदन रामायणी में 33 कोटि देवी देवताओं की आराधना की जाती है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी तीन तरह से, जैसे वेद कहते हैं, 3 तरह से दीक्षा मंत्र देते हैं। प्रथम मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश इनके जाप हैं। उसके बाद अगला ब्रह्म और परब्रह्म के जाप हैं। फिर तीसरा
पार ब्रह्म का जाल। विवाद कहाँ शुरू हुआ, विवाद की वजह क्या रही? वो आप उनसे- रोड के इस तरफ हिंदू संगठन है, वो इस तरफ आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मामला था? मुख्य वजह आप उनसे पूछिए, हमारी तरफ से उनके लिए कोई विवाद नहीं। आप भी बताएं क्या मामला था, आप भी बताएं। नहीं, यहाँ पर वो लोग आए और आकर मतलब वो अपनी आपत्ति जताने लगे। हमारे पास परमिशन है, हम अगर कहीं से भी गलत हो तो आप पुलिस प्रशासन से पूछ सकते। जय श्री राम के नारे लगाने से मना किया गया आपकी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के लोगों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए उनके साथ। आप मीडिया कर्मी हैं क्या? लो आप फिर इंटरव्यू कहाँ? बिल्कुल, हम और लोगों से बात करते हैं और साथी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे नहीं, भैया आप बताएं क्या हुआ है? बाइट के लिए बताइए, ऐसे नहीं। अगली बार ये कौन ना बोला भैया, लोगों में भी नहीं ना भाषा दिए तो इतनी है। अरे भैया हम कोई नहीं देता है। सबसे बड़े भक्त ये है, यही है। दूसरे जेल में जाने वाले आदमी यही होंगे अगर होंगे तो। धन्यवाद, थैंक यू जाइए। बहुत बढ़िया प्रवचन है आपके। बाबा साहब आपको कर दिए ये है परमिशन, तुम देख लो अकेलो। माननीय पटेरा जी आए थे, उनसे पूछने गए थे। पटेरा जी दिलीप अहरवाल जी, माननीय राज्य मंत्री जी भी आए थे। नमस्कार सर। जी हाँ दोस्तों, पुलिस खुद कह रही है कि ये समाज के सराधी तत्व हैं जो यहाँ आकर के वो किसी तरह से हंगामा खड़ा करने का काम ही होता है। मैं यही कह रहा था कि जैसे ये फ्राइदान है जी, फ्राइदान जिसमें टमाटर प्याज वगैरह सौंप लेंगे। अच्छा, जिसमें हाँ दूध वगैरह लस्सी वगैरह डाल सका। और ये चकला बेलन है जी। अच्छा।